हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आज़म और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ हाउ टू टेक केयर ऑफ कॉमन गोल्डफिश। पहली बात आती है कि कॉमन गोल्डफिश क्या है। ये बहुत ज़्यादा इजी टू केयर फिश होती है। बिगिनर्स के लिए बहुत ज़्यादा इजी है इसे पालना। पर इन्हें है ना पेट की नज़र से देखा नहीं जाता, इन्हें पालने की नज़र से देखा नहीं जाता। इन्हें फीडर फिश के लिए यूज़ किया जाता है। इन्हें दूसरी फिशेस जो बड़ी ऑस्कर, एरोवाना, इन फिशेस को खिलाने के लिए यूज़ किया जाता है। और कुछ बच्चे ख़रीद लेते हैं जो बची हुई होती है। जो बच्चे होते हैं या वो हॉबीज़ जिन्हें कोई नॉलेज नहीं होती, जो डेकोरेशन के लिए फ़िश पालते हैं, वो ख़रीद लेते हैं इन्हें। और ऑब्वियसली उन्हें क्योंकि पालना नहीं आता तो ये मर ही जाती हैं एंड में। तो यार बिकॉज़ ये चीप होती हैं, सस्ती होती हैं, और इसीलिए है ना इन्हें क्या नाम है बहुत ज़्यादा है ना खिलाया पिलाया फीडर के लिए यूज़ किया जाता है और बच्चे ख़रीद लेते हैं। पर थोड़े बहुत हॉबिस्ट हैं मेरे जैसे, वो इसे पालना पसंद करते हैं क्योंकि यार ये बहुत ज़्यादा प्लेफुल फ़िश होती है, आपके साथ खेलती है, टेम कर सकते हो आप इसको, और ये अपने ओनर को पहचानती है। अगर आपने कभी कॉमन गोल्डफिश या गोल्डफिश पाली है तो आपको पता होगा जब आप खाना देने जाओगे तो वो शीशे के पास आ जाती हैं और खाने के लिए आपसे रिक्वेस्ट करने लगती हैं। तो ये फ़िश बहुत ज़्यादा अच्छी होती है यार, एक अच्छा दोस्त है ये फ़िश। तो गोल्ड फिश बहुत पीसफुल और बहुत ज़्यादा हम्बल फ़िश है। हाँ, इसको मुझे समझ नहीं आता लोग क्यों नहीं पालते जो हॉबिस्ट हैं बड़े बड़े। तो चलिए आज इसके बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों, इसकी स्पीशीज़ का नाम है कैरेशियस ऑरेटस। ये भी साइप्रेनिडी फैमिली से बिलोंग करती है। इजी टू केयर होती है, फ्रेंडली होती है, पीसफुल होती है। एंड अगर मैं टेम्परेचर की बात करूँ तो क्योंकि ये ईजी टू केयर होती है फिर भी टेम्परेचर इनके लिए एक परफेक्ट टेम्परेचर होता है 65 से 75 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर मैं लाइफ स्पैन की बात करूँ तो नॉर्मली एक्वेरियम में ये 5 साल तक ज़िंदा रह लेती हैं। पर अगर आप प्रॉपर केयर दोगे, इन्हें ज़्यादा बड़ी जगह दोगे, सारी रिक्वायरमेंट पूरी करोगे तो ये 20 साल तक भी ज़िंदा रह सकती है। अगर मैं साइज़ की बात करूँ तो 4 से 14 इंच तक की आपको ये मिल जाएगी आराम से। और अगर मैं बात करूँ इनके ओरिजिन की तो ये है ना चाइना में पाई गई थी। सबसे पहले इन्हें चाइना में ब्रीड करवाया गया था एक ऑर्नामेंटल पॉन्ड में। तो हाँ, ये कोई नेचुरल फ़िश नहीं है, मतलब जो हमें वाइल्ड में मिली है, इसको ब्रीड करवाया गया है, क्रॉस ब्रीडिंग करवाई गई है इसकी। और मैं बात करूँ इसकी डाइट की तो इसको आप पैलेट्स खिला सकते हो, फ्लेक्स खिला सकते हो, लाइव फूड, फ्रोज़न फूड। ये टिपिकल नहीं होती है, ओमनिवोरस ही होती है खाने के मामले में। और टैंक की बात करोगे, कितना बड़ा टैंक आपको चाहिए इसे पालने के लिए, तो आपको है ना जितनी बड़ी आपकी कॉमन गोल्डफिश है उसके साइज़ का 3 से 4 गुना टैंक होना ही चाहिए। हाँ, सुन लीजिए, टैंक होना ही चाहिए उतना बड़ा। और कुछ लोग इसे बाउल में रख लेते हैं जो बहुत गलत बात है, और कुछ लोग तो छोटे छोटे मर्तबान में रख लेते हैं जो बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। सेटअप की बात करूँ तो आपको एक अच्छा बड़ा फ़िल्टर लगाना पड़ेगा। इंटरनल फ़िल्टर काम करेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदगी मचाती हैं और इन्हें फास्ट फ्लो भी पसंद होती है। थोड़ी सैंड, रॉक्स, क्योंकि तैरती बहुत है तो इन्हें हाइडिंग प्लेस भी चाहिए आराम करने के लिए। और अगर मैं बात करूँ टैंक मेट्स की तो टैंक मेट्स में आप इनके साथ पीसफुल फ़िश रखिए और इन्हीं के बराबरी की साइज़ की रखिए, या वो फ़िश जो इनके मुंह में ना जाए। आप प्लेटी, डैनियो, गप्पी रख सकते हो एवरेज साइज़ की। और हाँ, छोटी कॉमन गोल्ड फिश के आते सही रहेगी, बाकी कोई भी पीसफुल फ़िश इन्हीं के साइज़ की चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात आती है दोस्तों सेक्सुअल डिफरेंशिएशन कि मेल और फीमेल में क्या अंतर होता है। तो जो मेल होते हैं ना उनके ग्रिल्स पर है ना स्पॉट्स होता है और उनके पेक्टोरल फिन्स पे भी स्पॉट्स होते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब वो एडल्ट एज को टच करते हैं तो वो फीमेल्स को चेज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। फीमेल की क्या बात होती है, फीमेल गेटिंग चेस्ड बाय मेल्स, मतलब जो मेल है वो फीमेल को चेज़ करेंगे तो आप पहचान जाओगे कि ये फीमेल है क्योंकि इसी का पीछा हो रहा है। और इनकी टमी होती है वो एडल्ट एज में थोड़ी फैट हो जाती है जो आपको दिख जाएगी। और यूजुअली ये जो होती है ना फीमेल्स, ये मेल से ज़्यादा बड़ी होती हैं, मतलब मेल छोटे होते हैं और फीमेल थोड़ी बड़ी होती है। आप तब तक सेक्सुअल डिफरेंशिएशन नहीं कर पाओगे सही से जब तक ये एडल्ट एज को टच नहीं कर जाती, मतलब 4 से 4.5 साल तक की नहीं हो जाती, 3 साल तक की एटलीस्ट। अब बात आती है मेन चीज़, वो है इनकी ब्रीडिंग। इनकी ब्रीडिंग वैसे समर्स में होती है पर आप रिक्वायरमेंट्स के आते हैं कभी भी ब्रीड कर सकते हो, पर समर्स में इनकी सबसे ज़्यादा ब्रीडिंग होती है। तो आपको एक टैंक चाहिए, एटलीस्ट 75 से 65 गैलन तक का आपको टैंक चाहिए। उसमें आपको हीटर लगाना है क्योंकि इन्हें वार्म वाटर चाहिए होता है ब्रीडिंग करने के लिए। एंड उसके अंदर पावरफुल फ़िल्टर नहीं होना चाहिए, स्पॉन्ज फ़िल्टर काम करेगा हल्का सा। और आपको 2-3 पेयर्स छोड़ देने हैं, आपको 2 फीमेल या फिर 3-4 मेल आप छोड़ दीजिए, फिर ऐसे ही होगा। फिर फीमेल की आपको अलग ही बेली फैट दिख जाएगी जब उसके बेली में अंडे आ जाएंगे। एंड जब आपको ऐसा लगे तो आप फीमेल को अलग कर दीजिए,
देन फीमेल एग्स को ले करेगी और मेल उसे फर्टिलाइज कर देगा और आपको बेबीज़ खुद ही दिख जाएंगे थोड़े दिन में, और फिर आप सब फिशेस को निकाल दीजिए और बेबीज़ का ध्यान रखिए। और यही है इसकी ब्रीडिंग सिंपल। मुझे इतना ब्रीडिंग के बारे में पता नहीं है, पर जितना मुझे पता चला मैंने उतना आपको बता दिया। गाइस अगर मैं कंक्लूजन की बात करूँ तो यार ये बहुत ज़्यादा प्यारी फ़िश है कॉमन गोल्ड फिश। मुझे समझ नहीं आता लोग क्यों नहीं पालते, एंड हमारे जैसे हॉबिस्ट क्यों नहीं पालते, क्यों मॉन्स्टर फिशेस के पीछे सारे पागल हैं। गाइस मैं बोलूँगा प्लीज़ इन्हें पालिए और ध्यान से पालिए। मतलब ज़रूरी नहीं है अगर आप मॉन्स्टर फिश पालिए या फिर एग्जॉटिक फिश जैसे बेटा वगैरह पालिए, और भी फिशेज़ हैं। और कॉमन गोल्ड फिश यार एक बहुत अच्छा पेट होने के साथ साथ बहुत अच्छा दोस्त है, एंड बहुत अच्छा आपका जो है ज़िंदगी का हिस्सा बन सकता है। तो हाँ, बिगिनर्स को तो मैं ज़रूर कहूँगा जिन्हें थोड़ी सी भी नॉलेज है, प्लीज़ 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 कॉमन गोल्ड फिश को एक बार ज़रूर पालिए। एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब and comment and share if possible. Bye bye.